नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, चीफ आई सर्जन देवीताई हॉस्पिटल कंकरबाग पटना। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आ, ये लेंस है जो कि ये दाहिना आँख है पेशेंट का। और जो लेंस दिख रहे हैं ये अपनी जगह से, इनका एक जगह होता है, आइरिस के पीछे होते हैं लेंस, वो अपनी जगह से आगे आ गया है। तो जब ये लेंस अपनी जगह से आगे आ गया है तो इसने जो आई का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, यानी कि जो भी एक्वस बन रहा है उसको पीछे ही रोक रहा है। और पेशेंट का प्रेशर 50 मिलीमीटर मर्करी है। नॉर्मली जो आँख का प्रेशर होता है इट्स लाइक लेस देन 24 या 10 से 24 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। अगर 50 मिलीमीटर का प्रेशर हो और घंटा 2 घंटा तक अगर इतना ही प्रेशर रहा तो पूरा ऑप्टिक नर्व हमारा ख़त्म हो जाता है, जिसे हम ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। तो फिर उसके बाद अगर ऑप्टिक नर्व अगर हमारा ख़त्म हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। तो ये पेशेंट हमारे पास आई और वो पेन में थी, उसको दर्द भी था, उल्टी का सिम्टम भी था। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है कि मरीज़ को अगर प्रेशर बढ़ गया तो उनको सिर में दर्द होना, उल्टी जैसा मन करना या उल्टी हो जाना, आँख में दर्द रहना, आँखों के चारों तरफ लाली आ जाना, कंजेशन हो जाना। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और इस तरह के जब भी सिम्टम हो तो हमें समझ में आना चाहिए कि कहीं ये हमारी आँख का प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, स्पेशली अगर एंगल क्लोजर हो तो। तो ये जो हम अभी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं ये सेकेंडरी एंगल क्लोजर हुआ है, यानी कि जो पिपलरी ब्लॉक जिसको बोलते हैं, कि लेंस हमारा आगे आ गया और वो उसमें जो भी हमारा पानी जाने का रास्ता है, यहाँ एंगल से पानी जाने का रास्ता है, उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इससे प्रेशर इनका काफ़ी बढ़ गया था, 50 के आसपास प्रेशर था, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब ये पेशेंट हमारे पास में आई, इनका लेफ़्ट आई ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, दिखाएंगे आपको। ये 10 साल पहले लेफ़्ट आई इनका ख़त्म हो गया था। देखिए लेफ़्ट आई का, ये लेफ़्ट आई है जो कि यहाँ पे ये 10 साल पहले सिमिलर कंप्लेन हुआ था और इन्होंने 5-6 जगह ओपिनियन, इधर दिखाना है के चक्कर में इन्होंने इस आँख को नियोवास्कुलर ग्लूकोमा के नाम जैसे होता है, एनबीजी हो गया है लेफ़्ट आई में, जिसका कोई ट्रीटमेंट आज के साइंस में नहीं उपलब्ध है। अगर कोई मरीज़ अगर एनबीजी के एंड स्टेज में है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो ऑप्टिक नर्व पूरा डैमेज हो जाता है और खून की जो ब्लड वेसल्स होती है पूरे आई के अंदर फैल जाती है, जिसको नियोवास्कुलर ग्लूकोमा कहते हैं। और चूँकि 10-12 साल पहले हुआ था तो इस आई में विज़न नहीं है और विज़न नहीं आने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी ये अब ये ख़त्म आई है। तो 10-12 साल बाद ये सिमिलर सेम कंप्लेन लेके दाहिने आँख में आई और देख सकते हैं कि ये मरीज़ का ये राइट आई है। तो अब जब हमारे पास में आई सिमिलर कंप्लेन लेके और इनके मन में है कि नहीं मैं दूसरा ओपिनियन लूँ, मैं तीसरा ओपिनियन लूँ। सो थोड़ा मैंने इनको वार्न किया कि देखिए आप कहीं भी कोई भी ओपिनियन लीजिएगा, ट्रीटमेंट और प्लान सेम रहेगा। चाहे कहीं भी किसी को दिखाइए, इसमें अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि तुरंत से तुरंत इस लेंस को निकालना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि कुछ ऐसे लेंस होते हैं जिसको हम फिक्स भी कर देते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्फीरोफेकिया केस है, यानी कि एक तरह से लेंस जो है इनका छोटा और गोला हो गया है। तो ऐसे केसेस में इस तरह के लेंस को बेटर, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि इसको बाहर निकाल दिया जाए। सो हमने इनको अर्जेंट और एक तरह से समझा जाए कि इनको थोड़ा ज़बरदस्ती सर्जरी करना पड़ा, क्योंकि ये विलिंग नहीं थे कि नहीं मैं सर्जरी नहीं कराऊँगा, नहीं कराऊँगी। इनके अटेंडेंट बोल रहे थे कि नहीं मैं चेन्नई जाऊँगी, इधर जाएँगी, उधर जाऊँगी, दिल्ली जाऊँगी। सो जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर टाइम पीरियड की देखा जाए कि 50-60 प्रेशर लेके कोई 40 घंटे 30 घंटे की जर्नी करके अगर जाता है, ट्रेन से जाए या कैसे भी जाए, अगर 5-6 घंटे भी अगर 50-60 एमएम का प्रेशर रहेगा तो वो आई कभी सेव नहीं हो सकती है। सो इनको तुरंत से तुरंत ओटी में ले जाया गया और उनकी सर्जरी परफॉर्म की गई। सो ऑपरेशन के बाद जैसे कि हम देख सकते हैं इनके जो हमने ऑपरेशन प्लान किया इनका, और सरप्राइजिंगली किया कि इनका थोड़ा वीडियो ये हो गया। हम्म, तो हमने इनका लेंस निकाल दिया। लेंस निकालने के बाद इसको एफेकिया छोड़ा गया है। इसमें
लेंस अभी नहीं डाला गया है। इनको एक मोटा चश्मा दिया गया है, मोटा चश्मा से ऑलमोस्ट 4 से 5 लाइन देख पा रही है, यानी कि इनकी आई को सेव किया गया है। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे अर्जेंट इंटरवेंशन करके और तुरंत लेंस भी नहीं डलवाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो कि लेंस हमारा माइक्रोस्पेरिफिकिया है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो सेम सिटिंग में लेंस डालना मतलब एक एडवाइजेबल भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये 180% है और दूसरा ये ऑलरेडी इनका डैमेज हो चुका है। सो प्रेशर का जैसे इस ऐसे कंडीशन में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सो बाद में सेकेंडरी एंगल क्लोजर का भी रिस्क होता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा का रिस्क होता है। सो ऐसे केसेस को हमें ऐसे मैनेज करना है कि पहले आई को सेव करना है, उसके बाद हम सेकंड सिटिंग में इनके लेंस इम्प्लांट करने का सोचना चाहिए। तो फर्स्ट सिटिंग में इनको आई को सेव कर लिया गया। प्रेशर जो है अभी 24 पे आया इनका, 24 पे इनको मेडिसिन ग्लूकोमा की मेडिसिन दिया गया है। सो होपफुली फ्यूचर में इनका प्रेशर और भी नीचे आ जाए। सो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आपकी आँखों में अचानक से अगर आँख लाल हो जाना, उल्टी होना, सिर में दर्द होना, अगर इस तरह की कुछ भी समस्या होती है, तो ज़्यादातर मरीज़ जो हैं देखा कि वो गए कहीं मार्केट में जाके कोई सेरिडोन, पैरासिटामोल या डाइक्लोफिनेक का टैबलेट लेके खा लेते हैं। तो नहीं, ऐसे कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है। ऐसे कंडीशन को आपको नेत्र चिकित्सक से ज़रूर मिले कि कहीं हमारी आँखों की वजह से तो नहीं सिर में दर्द हो रहा है या उल्टी हो रहा है। हालाँकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें दोनों कारण को रूल आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस पेशेंट को अगर हम देखें कि अगर ये इधर-उधर भटकते रह जाती तो फिर इसका विज़न चला जाता और ये ज़िंदगी भर के लिए ब्लाइंड हो जाती। लेकिन इनको विज़न को सेव किया गया है और अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन करके। तो ऐसे भी ये मेरा मैसेज है कि हेडेक हो, उल्टी हो, आँख लाल हो जाए, आँख ना भी लाल हो, अगर हेडेक और उल्टी की टेंडेंसी अगर हो रही है, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर अपनी आँखों को चेक कराएँ, कहीं ये एंगल क्लोज़र तो नहीं हो रहा है। धन्यवाद।